हेलो फैमिली। दोस्तों, हमारे यहाँ एक कहावत है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। लेकिन जहाँ तक संगीत का सवाल है, संगीत की दुनिया का सवाल है, तो ऐसा कहा जाता है कि गाने गाने पे लिखा है गाने वाले का नाम। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ भी एक ऐसा ही प्यारा सा किस्सा जुड़ा हुआ है। भारत के वेस्टर्न जोन के गुजरात, कच्छ, भुज से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए एक गाना कंपोज किया गया था। इस फिल्म के ज्यादातर गाने, जितने भी ड्यूएट थे या इंडिविजुअल गाने थे, वो सारे गीतों में मोहम्मद रफ़ी साहब की प्लेबैक शामिल थी। सभी गाने मोहम्मद रफ़ी साहब को तो गाने ही थे, लेकिन एक गाना जो रफ़ी साहब के लिए बना था, लेकिन रफ़ी साहब इस गीत को रिकॉर्ड नहीं करवा पाए थे। इसी बात से आज के हमारी स्टोरी पर आप सबको जोड़ना है। साल 1979 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था सुहाग। मनमोहन देसाई साहब की ये फिल्म थी और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। फिल्म सुहाग के लिए 4 गाने ऐसे थे जिनमें मोहम्मद रफ़ी साहब का प्लेबैक शामिल हुआ। 18 बरस की तू होने को आई, ओ माता शेरावाली, ए यार सुन यारी तेरी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी। तो इस फिल्म का एक गीत था जो रफ़ी साहब को रिकॉर्ड करना था। एक डाल पे 2 फूल खिले, खिलते ही जो बिछड़ गए। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब इस गीत के रिकॉर्डिंग से तकरीबन 1 महीने पहले जो विदेश गए थे और वापस होने के इम्कान भी थोड़े कम थे। 1 महीने के बाद वो वापस इंडिया आने वाले थे। तो मनमोहन देसाई साहब को ये फिल्म बेहद ही जल्द रिलीज करनी थी, तो उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब का अल्टरनेट ढूंढना शुरू किया कि अगर रफ़ी साहब मौजूद नहीं तो ये गाना कौन रिकॉर्ड करेगा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने उनको सजेस्ट किया कि आप ये गाना रिकॉर्ड करें अनवर साहब की आवाज में। तो अनवर साहब ने ये गाना रिकॉर्ड किया, जो कि गाने वाले थे मोहम्मद रफ़ी साहब। एक डाल पे 2 फूल खिले, खिलते ही जो बिछड़ गए। दोस्तों, अब हमें सोचना है कि अनवर साहब एक ऐसे गुलकार थे जो कि मोहम्मद रफ़ी साहब की मौजूदगी में वॉइस ऑफ रफ़ी कहलाते थे। आज के दौर पर जितने भी वॉइस ऑफ रफ़ी कहलाने वाले जो गुलकार हैं, जिन्होंने अपने कैरियर को सराहा है, अपने कैरियर को आगे बढ़ाया है, रफ़ी साहब की आवाज़ की पहचान के ज़रिए ऐसे कई गुलकार मौजूद हैं आज के दौर पर, जैसे बंकिम पाठक जी, अनिल बाजपेयी जी, सोनू निगम जी, शब्बीर कुमार जी। लेकिन अनवर साहब एक ऐसे फनकार रहे जो रफ़ी साहब की मौजूदगी में भी वॉइस ऑफ रफ़ी कहलाते थे। तो अनवर साहब की आवाज़ में ये गाना रिकॉर्ड हुआ और पॉपुलर भी हुआ। आइए दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज के विचार बिंदु का। दूसरों की परछाई में खड़े होने से अपना खुद का साया भी कभी दिखाई नहीं देता। अगर हमें अपना साया देखना है तो धूप में तो खड़ा होना ही होगा। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? हमें जरूर से लिख करके भेजिए। आपके कमेंट्स के लिए हम मुंतजिर रहेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को और ऑल के बटन को जरूर से क्लिक करिए। उसकी बदौलत आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेगा। दोस्तों, मिलेंगे बिल्कुल ऐसी ही
नई मोहम्मद रफ़ी साहब की कला यात्रा के साथ जुड़ी हुई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव आवर मदर अर्थ।